महाराष्ट्र से ये शिविर में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हुए सभी मेरे स्कूल के भाई बहन बच्चे, राष्ट्र कथा शिविर का आयोजन हर साल स्वामी जी की प्रेरणा से प्रांसला में होता है। काफ़ी सालों से ये शिविर में भाग लेने की मेरी इच्छा थी। लास्ट ईयर स्वामी जी जब पोरबंदर आए और उनका दर्शन का लाभ मिला, शिविर के बारे में थोड़ी चर्चा हुई तो मैंने बताया था कि स्वामी जी शिविर में आने की मेरी इच्छा है। उसके बाद तो स्वामी जी से मेरा रोज का संपर्क हो गया मोबाइल पे। पूरे देश में जो भ्रमण करते हैं और कंट्री के जो इंटेलेक्चुअल पर्सन है सभी क्षेत्र के, उनसे उनकी रोज की मुलाकात की जो नोट शेयर करते हैं, ये सोच के एक मन नहीं मानता है कि स्वामी जी रोज का कितना भ्रमण करते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में, आज दिल्ली में है तो कभी जबलपुर में है तो कभी मणिपुर में है, कभी केरल में है तो कभी नॉर्थ ईस्ट में है, कभी कश्मीर में है। और हमारे देश का जो क्रीम है, जो मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी ऑफ इंडिया, उनके साथ रोज रूबरू होते हैं। तो जब वो भारत भ्रमण करके आए तो मेरी बात हुई कि स्वामी जी आपका दर्शन करने के लिए आना है मुझे। बोले ठीक है, कभी भी आ जाइए। बोला आप पूरे देश से जो हनी एकत्र करके आए हैं प्रांसला में, तो उस अमृत का थोड़ा पान हमको भी मिल जाए, उस हेतु के लिए आपको मिलने के लिए आना है। बोला अभी आप थोड़े दिन रुक जाइए, जब शिविर लगे तो शिविर के अंदर ही आप आए। हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि ऐसी पर्सनालिटी के साथ आप लोग कंटिन्यूसली ये शिविर में रहेंगे और पूरे देश का नहीं, मतलब इंटरनेशनल लेवल का जो पर्सपेक्टिव है इनका, ये पर्सपेक्टिव का लाभ हम सबको यहाँ इस शिविर के दरमियान मिलेंगे। खास करके आप सब इतने भाग्यशाली हैं कि इस उम्र में ऐसी शिविर में हिस्सा लेने के लिए आपको जो मौका मिला है, तो पूरे शिविर के दरमियान फिजिकल और मेंटली यहाँ पे प्रेजेंस रह के यहाँ जो भी वक्ता आएंगे उन वक्ता का आप पूरा लाभ लीजिए। और फक्त ये कम्युनिकेशन वन साइड न होते हुए, वक्ता को सुनने के बाद आपके दिमाग में जो भी प्रश्न उठते हैं, ये प्रश्न भी आप निर्भीक होकर यहाँ जो भी वक्ता आए हैं या जब भी आपको सवाल जवाब का जो भी सेशन जब मिलता है तो उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करके अपना जो भी सवाल है वो सवाल पूछ के, जो भी सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में पूरी क्लैरिटी लेके यहाँ से शिविर में से जाएंगे। तो शिविर खत्म करके आप जब जाएंगे तो यहाँ से बहुत कुछ उपलब्धि लेके आप जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। यहाँ ये शिविर में बुला के ये जो सम्मान दिया है और आप सबके बीच में मेरे विचार को प्रकट करने का मुझे जो मौका दिया है, मैं फिर से स्वामी जी का और सभी महानुभावों का आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। जनरल बख्शी श्री जडेजा जी और यहाँ पर उपस्थित सभी बच्चे, अध्यापक, विभिन्न फोर्सेस से आए हमारे जवान, मैं सर्वप्रथम स्वामी जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि हमें एक अवसर दिया इस विशाल कथा शिविर से और उससे भी विशाल एक मकसद से जुड़ने का,
जो कि स्वामी जी निस्वार्थ भावना से इतने वर्ष से संपन्न कर रहे हैं। और क्योंकि हम लोग यहाँ पास में ही पोरबंदर में पोस्टेड हैं, इसलिए यह हमारा सौभाग्य है कि हम एक्चुअली ऑन डेली बेसिस आ सकते हैं, जा सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं और बाकी काफ़ी सारे कार्य आप लोग, ताकि आपसे ज़्यादा अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकें, ऐसा हम कर सकते हैं। यह भी मेरा सौभाग्य है, पिछले वर्ष भी जनरल बख्शी से इसी मंच पर मुलाकात हुई थी। उस समय मेरा दुर्भाग्य था कि जनरल बख्शी से बाद में बोलने का मौका मिला, क्योंकि एक बार जनरल बख्शी को जो सुन लेता है उसके बाद कोई और वक्ता को सुनने का शायद उसमें ना उसमें मन लगता है और ना वैसा जोश लोगों में कोई वक्ता भर पाता है। परंतु मैं शायद या तो मैं लेट आया हूँ या शायद जनरल बख्शी मेरे बाद में बोलेंगे, तो मैं थोड़ा लकी हूँ आज कि मैं बोल पा रहा हूँ जनरल बख्शी से पहले, ताकि थोड़ा सा ध्यान में आपका अपनी तरफ आकर्षित कर सकूं। मैं क्योंकि भारतीय तटरक्षक में कार्यरत हूं, जो कि एक आर्म्ड फोर्स है, 4th आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और जैसा कि हम जानते हैं, जितने भी मेरे वर्दीधारी मित्र यहाँ पर हैं विभिन्न फोर्सेस से, आप लोगों ने उनको देखा होगा। ये मेरा प्यारे अपने बच्चों को मैं बोल रहा हूँ, आपने कुछ 1.5 दिन में उनको देखा होगा और आपने पाया होगा कि किसी भी वर्दीधारी को, चाहे वो किसी भी फौज का हो, किसी भी बल का हो, किसी भी ब्रांच का हो, एक डिस्टिंक्ट, एक बहुत ही अलग तरह के का व्यवहार, एक बहुत अलग तरह के का उसको स्वरूप देखने को मिला होगा। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, वो चाहे किसी भी प्रांत का हो, किसी भी प्रदेश का हो, परंतु एक बार अगर वर्दी धारण कर ली, एक बार अगर किसी उस फोर्स में सम्मिलित हो गए, तो बस वो एक इस देश का और उस फौज का रिफ्लेक्शन हो जाता है। और इसलिए मेरा आप सब बच्चों से निवेदन है कि देश की सेवा करने के कई माध्यम हैं। ऐसा नहीं है कि फौज में रहकर ही देश की सेवा हो सकती है। अच्छा लॉयर बन के, अच्छा डॉक्टर बन के, अच्छा इंजीनियर बन के, अच्छा बिजनेसमैन बन के भी देश की सेवा हो सकती है। परंतु वर्दी या ये वेशभूषा एक ऐसा माध्यम है जो कि शायद राष्ट्र की सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए सबसे क्लोजेस्ट मीडियम है, सबसे निकटतम साधन है। यह कोई जॉब नहीं है, 9 to 5 जॉब नहीं है, ये कोई शायद हर एक के बस का कार्य भी नहीं है। ये एक सर्विस है, एक सेवा है जो राष्ट्र के प्रति अपने संपूर्ण जीवन भर, अपने संपूर्ण कैरियर भर हम लोग करते हैं, एक वेरियस रोल्स में, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, बीएसएफ हो, सीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो या और अन्य हमारे दल हों, बल हों, वो सबका ध्येय एक है, that is to ensure the security, whether it is external, whether it is internal, to safeguard those borders, to safeguard those intrinsic values. So मेरा आप लोगों से, बच्चों से ये निवेदन रहेगा कि यहाँ पर 5 दिन जो विभिन्न प्रांतों से हमारे बच्चे आए हैं, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, फार ईस्ट से लेके फार वेस्ट तक, आप सब एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, आप सब एक दूसरे से एक दूसरे की कल्चर्स के बारे में जानेंगे, आप सब से एक दूसरे के ट्रेडिशंस के बारे में जानेंगे। और यही 5 दिन आप काफ़ी वक्ताओं को यहाँ सुनेंगे, जिनको स्वामी जी के अथक प्रयासों के कारण जो आपसे आपसे सम्मुख हो पाएंगे। और मेरा आपसे ये अनुरोध रहेगा, ये निवेदन रहेगा कि ये 5 दिन
जो कि शायद आपके जीवन के सबसे इम्पोर्टेंट 5 दिन होंगे अगर आप बाद में रिफ्लेक्ट करेंगे तो, क्योंकि इतना अनुभव आपको एक साथ एक मंच से नहीं मिल सकता है।